तो हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो टेबल को उठाते हैं, यहाँ सेट करते हैं। जैसे हम यहाँ टेबल को लगाते हैं, ये टेबल आ गई। यहाँ देख रहे हो आप, टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, टाइटल 4 ये लेके चल रहा है। तो इस टेबल की एक मॉडल प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। जब आप इस टेबल पे आओगे, सेलेक्ट करोगे टेबल को, तो टेबल की एक प्रॉपर्टी मिलेगी, मॉडल प्रॉपर्टी। इस मॉडल प्रॉपर्टी में चले जाओ। यहाँ जाओगे तो ये 4 फील्ड आ रहे हैं। यहाँ आपको और फील्ड ऐड करने हैं, इंसर्ट कर लो आप, एक और कर दिया। जितने फील्ड चाहिए, इनके टाइटल को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से हमने क्या किया है, चेंज कर दिया। तो मुझे यहाँ सीरियल नंबर चाहिए, ठीक है, यहाँ पर नेम चाहिए, यहाँ पे एड्रेस चाहिए, इधर मोबाइल नंबर चाहिए। तो इस टाइप से आप फील्ड को चेंज कर सकते हो, और जितने फील्ड आपको रखने हैं वो आप रख सकते हो। ठीक, यहाँ मुझे यूआईडी मतलब आधार नंबर चाहिए भाई। इधर मेरे को पैन कार्ड का नंबर चाहिए, ये दे दिया, और इसके बाद ओके कर दिया। तो आप देखो ये टेबल बन के आ गई आपकी ऐसी। तो इसी टाइप से हमने यहाँ टेबल बनाई है। एम्प्लॉय नंबर चाहिए, एम्प्लॉय का नाम, जॉब, हायर डेट, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर। इसके अंदर ये एंट्री आ रही है, ये 4 रो आ रही हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी रो नहीं है। तो अगर आपको रो नहीं चाहिए, मॉडल में जाओगे, आप देखो यहाँ पर रोज है 4, तो इसको 0 कर दो। आप इसे 0 कर दो। जैसे आपने इसको 0 करके ओके किया, तो यहाँ से एंट्रियां भी गायब हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो। अब ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है। तो टेबल का एक मॉडल होता है, जिससे उसको ये पता लग रहा है कि जो हमारी टेबल है, इस टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर कितने फील्ड है। तो 4 फील्ड भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ये यूजर पर डिपेंड करता है, यूजर ने टेबल किस पर्पज से बनाई है और कैसी टेबल बनाई है। ये टेबल मैंने डिलीट कर दी, तो उसके लिए हम टेबल मॉडल को यूज करते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ देखो स्विंग में टेबल डॉट डिफॉल्ट टेबल मॉडल, इस डिफॉल्ट टेबल मॉडल को इंपोर्ट कराया हुआ है। डिफॉल्ट टेबल मॉडल को इंपोर्ट कराया हुआ है, जिससे कि हम टेबल का मॉडल उठाएंगे। जिस टाइम पे जिस टेबल की हम बात करेंगे, उस टेबल का मॉडल उठाएंगे, हमें ये पता लगेगा कि भाई इस टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप का है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब जाते हैं यहाँ पे एम्प्टी में। तो सबसे पहले हमें एम्प्टी फील्ड खाली करने हैं। तो हमने अभी इसको रन कराया था, ये मेरा रिकॉर्ड था, ये मेरा डाटा था। इस डेटा को मुझे डिलीट करना है। तो मैं कैसे डिलीट करूं, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है। एम्प्टी बटन पर जैसे ही क्लिक करूंगा, ये रो डिलीट हो जाएंगी। तो अब देखो यहाँ हमने कोड क्या लिखा है। सबसे पहले हमने सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, डिफॉल्ट टेबल मॉडल जो क्लास है, जो हमने ऊपर इंपोर्ट करा के रखी हुई है, डिफॉल्ट टेबल मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल नाम का। ठीक है, यहाँ पे जो EMPTBL देख रहे हो, ये हमारी टेबल का नाम है। इस टेबल का जो नाम है, चेंज वेरिएबल नेम में हमने इसका नाम क्या दिया है, EMPTBL। तो जो EMPTBL इसका नाम है, वो हमने दिया EMPTBL डॉट गेट मॉडल, कि भाई जो ये एम्प्लॉय टेबल है, इसके मॉडल को गेट करे। और ये ऑब्जेक्ट जो आएगा, ये गेट मॉडल जब मॉडल को उठाएगा, तो उसे हमने टाइप कास्ट कर दिया, टाइप कास्टिंग कर दिया डिफॉल्ट टेबल मॉडल टाइप से। तो इससे क्या होगा, ये डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे आप किसी एक टाइप से दूसरे टाइप में इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, वैल्यूज को बदलते हो, उसी टाइप से यहाँ पे हमने क्या किया, डिफॉल्ट टेबल मॉडल से इसको टाइप कास्ट कर दिया और मॉडल के अंदर स्टोर करा दिया। ये डेटा स्टोर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी कुछ किया नहीं है, हमें सिर्फ इस मॉडल की वजह से ये पता लग जाएगा कि हमारी टेबल का मॉडल कैसा है, उसके कितने कॉलम क्या हैं, तो वो सब हमें पता लग जाएगा इससे। गेट मॉडल से उसने मॉडल उठा लिया कि किस टाइप की कैसी टेबल। अब हम क्या कह रहे हैं, मॉडल डॉट गेट रो काउंट, हम रो काउंट करवा रहे हैं कि इस टेबल के अंदर इस समय कितनी रो है जब हम एम्प्टी बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो अगर मैं इस एम्प्टी बटन पे यहाँ क्लिक करता हूँ, तो जो ये टेबल के मॉडल है, उस मॉडल से इसकी रो काउंट करेगा। तो यहाँ इसको 1, 2 और 3, 3 रो मिलेंगी। ये 3 रो कहाँ स्टोर हो गई, नंबर ऑफ रोज में। नंबर ऑफ रोज में आ जाएगा 3। या कंडीशन लगाई हुई है, इफ रोज ग्रेटर देन 0, अगर रो ग्रेटर है 0 से, तो भैया कंडीशन तो ट्रू है, 3 ग्रेटर देन 0, तो ये इसके अंदर आएगा। फॉर लूप लगा दिया हमने, ये 0 से चले और लेस देन रो तक चले। तो जो इन रोज की इंडेक्स पोजीशन होती है, 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। ये क्या करेगा, यहाँ पे आने के बाद मॉडल डॉट रिमूव रो 0, ये 0 दिया हुआ है हमने, मॉडल डॉट रिमूव रो 0। तो ऐसा क्यों, ये सबसे पहले 0th रो को डिलीट करेगा, ये 0th रो को डिलीट करेगा, यानी इसने एक रो डिलीट कर दी। लेकिन जब ये इस रो को डिलीट कर देगा, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, डाटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने 0 0 करके लूप 3 बार चलेगा।
पहली बार एक डिलीट हो गया, फिर दूसरी डिलीट हो गई, फिर तीसरी डिलीट हो गई, तो एक एक करके सारी रो डिलीट हो जाएंगी और जब ये खाली हो जाएगा इससे बाहर निकलेगा और वो हमारा एम्प्टी हो चुका होगा और इसका काम खत्म हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने एम्प्टी पे क्लिक किया ये क्लियर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, किसी को कोई डाउट है भाई? नो सर। ठीक है, बाकी मैंने नहीं रिकॉर्डिंग सर। कर दी है तो मैं भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा, उसको आराम से देखना और समझना, ये बहुत जरूरी चीज है। ये जो पोर्शन चल रहा है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी अगर जीयूआई बेस्ड प्रोजेक्ट कुछ भी बनाओगे तो उस चीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं और इस समय प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इस समय जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो तो सिर्फ जावा बोल सकता है कि मेरे को आती है, बाकी कर कुछ नहीं पाएगा वो। तो इसके बाद आते हैं, देखो यहाँ आते हैं, अब हमारा जो सर्च बटन है अब उसकी बात कर रहा है, जो डिस्प्ले करा रहा है हमारे रिकॉर्ड को। तो डिस्प्ले कराने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए देखो हमने एक बटन बनाया हुआ है सर्च इन द डेटाबेस। अब यहाँ पे मैं गया, मैंने सबसे पहले एक फील्ड यहाँ सेलेक्ट किया। ये तुम लोगों को पता है कि सेलेक्ट करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे एक क्वेरी लगानी पड़ेगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, वो मुझे रिकॉर्ड्स को दिखाता है। और ये जो सेलेक्ट एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक का मतलब होता है सारे फील्ड। अगर मुझे सारे फील्ड नहीं चाहिए तो मैं सेलेक्ट और सेलेक्ट के बाद फील्ड के नाम बता दूंगा कि मुझे भैया एम्प्लॉय का नंबर चाहिए, एम्प्लॉय का नाम चाहिए, जॉब चाहिए। पता लगा 20 फील्ड है उस टेबल के अंदर, लेकिन मुझे उसमें से 4 ही फील्ड चाहिए तो मैं एस्ट्रिक नहीं लगाऊंगा, मैं 4 फील्ड के नाम बता दूंगा, उन 4 फील्ड का डाटा मेरे पास आ जाएगा। और ये भी तुम लोग जानते हो कि वेयर क्लॉज जो होता है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल वेयर, और वेयर के बाद आप कंडीशन लगाते हो कि मुझे ये रिकॉर्ड चाहिए। तो जो वेयर के बाद वाली कंडीशन है वो कंडीशन हम यहाँ से बना रहे हैं, जो कॉम्बो बॉक्स है, वेयर डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 6। तो हम ये बना रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 6। तो ये भी डायनेमिकली चल रहा है, तो हमें वेरिएबल में इस वैल्यू को भी उठाना पड़ेगा, इस ऑपरेटर को भी उठाना पड़ेगा और इस डेटा को भी उठाना पड़ेगा, जिससे कि हम कंडीशन बना पाए। ठीक है भाई, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो एक एक चीज ये देखो, एम्प्टी बटन डॉट डू क्लिक, एम्प्टी बटन डॉट डू क्लिक, ये क्या कह रहा है, ये इसको एम्प्टी कर रहा है रिकॉर्ड को। जैसे मैंने सर्च किया तो ये रिकॉर्ड आ गए। अब मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर नहीं, मैं सैलरी से देख रहा हूँ, सैलरी ग्रेटर देन 6 ही कर दी मैंने। अब मैं जब इसको सर्च करूंगा तो एक चीज पे ध्यान देना, ध्यान से देखना, जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो पहले ये क्या करेगा, ये एम्प्टी बटन आपको प्रेस होता हुआ दिखाई देगा। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इस पर ध्यान देना, एम्प्टी बटन पे ये बटन प्रेस होता हुआ दिखाई देगा और ये रिकॉर्ड क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद वो सैलरी जिनकी ग्रेटर है किससे, 22,000 से, उन रिकॉर्ड को दिखाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही एम्प्टी बटन पे ध्यान देना, मैं जब इस बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो वो वहां पे आपको प्रेस होता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे देखो, दिखाई दिया भाई किसी को कि नहीं? दिखाई दिया सर। तो बहुत स्पीड से हुआ, तो उसने क्या किया, उस बटन पे क्लिक कर दिया। मतलब मैं माउस से क्लिक नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं जब कोई इस बटन को क्लिक करे तो पहले जो कुछ भी रिकॉर्ड आ रहे हैं उसको वो क्लियर कर दे। तो मैं एम्प्टी बटन पे क्लिक करवाना चाह रहा हूँ लेकिन कोडिंग से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे बटन का नाम है, उस बटन का नाम है एम्प्टी बटन। हमने यहाँ डिजाइन जो बनाया है, इस डिजाइन में इसका नाम रखा है एम्प्टी बटन, इसका नाम है एम्प्टी बटन। तो हमने जैसे ही एम्प्टी बटन डॉट डू क्लिक किया, इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्लिक कर देगा, कोडिंग से हम क्लिक करवा रहे हैं तो डू क्लिक मेथड होता है, ये उस पर क्लिक करवा देगा। इसने उसे क्लिक किया। इसके बाद देखो डिफॉल्ट टेबल मॉडल हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो ये वही लाइन है मॉडल के लिए, तो ये समझा चुका मैं। यहाँ पे आते हैं, कनेक्शन के लिए आपको ड्राइवर रजिस्टर करना पता है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना के कनेक्शन बनाना मालूम है, स्टेटमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना आपको पता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। आप लोगों को याद होगा कि इन तीनों को बनाने के बाद हम क्वेरी लेके चलते थे, जैसे इसने कर लिया, मैंने कल ही बोला था कि कर लेना तो समझ जाओगे आराम से। तो जिसको क्वेरी इसको एग्जीक्यूट करानी है वो क्या करेगा, वो यहाँ आएगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए था, इस डिजाइन में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भैया मुझे एक तो ये चाहिए, सर्च फील्ड में से ये उठाना है कि मैं सैलरी वाइज देखना चाह रहा हूँ, डिपार्टमेंट वाइज देखना चाह रहा हूँ, कैसे देखना चाह रहा हूँ। एक मुझे ऑपरेटर लेना है कि ग्रेटर देन लेस देन क्या चाहिए, एक मुझे क्राइटेरिया में वैल्यू चाहिए कि क्या चाहिए। तो 3 वैल्यू है, इन तीनों वैल्यूओं को पहले हम गेट टेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट फील्ड के डेटा को आप गेट टेक्स्ट करते हो, लेकिन कॉम्बो बॉक्स का जो डेटा होता है वो हमें सेलेक्टेड आइटम करके उठाना होता है। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। देखो एक स्ट्रिंग बनाई मैंने, एस एफ एल डी मतलब सर्च फील्ड,
सर्च फील्ड को इक्वल्स टू स्ट्रिंग टाइप कन्वर्ट कर दिया हमने, टाइप कास्टिंग कर दी, और हम कह रहे हैं कि सर्च फील्ड CBX, सर्च फील्ड जो कॉम्बो बॉक्स है वो उसका नाम है, डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। ये सेलेक्टेड आइटम मतलब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सैलरी या डिपार्टमेंट नंबर या जो भी आप चाहो। दूसरा हमने एक स्ट्रिंग बनाया ओपी ऑपरेटर के लिए, यहाँ हम कह रहे हैं स्ट्रिंग टाइप में ओपी डॉट CBX ऑपरेटर जो कॉम्बो बॉक्स है, गेट सिलेक्टेड आइटम, वहां से आपको लेस देन ग्रेटर देन जो भी है ऑपरेटर मिलेगा। और फिर क्राइटेरिया इक्वल्स टू क्राइटेरिया टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, ये क्राइटेरिया मिल गया। तीनों चीजें हमने उठा के वेरिएबलों में रख ली, ये वेरिएबल में रख ली। अब हम अपनी क्वेरी बनाएंगे, तो क्वेरी में हमने क्या किया, देखो सेलेक्ट, मुझे क्या क्या चाहिए, हमारी जो टेबल है उसमें कितने फील्ड है, 6 फील्ड है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, हायर डेट, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। अपने डेटाबेस को देखें तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, ई नेम, EMPNOENT नंबर, जॉब, हायर डेट, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर, ये डेटा चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, हायर डेट, सैलरी, डिपार्ट, जो जो फील्ड आपको चाहिए थे, हम यहाँ स्ट्रिक लगाते तब भी हमारा काम हो जाता, क्योंकि हम सारे ही फील्ड ले रहे हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय, इस टेबल के सारे फील्ड का डाटा चाहिए, वेयर, और वेयर के बाद क्योंकि वेरिएबल है, ये इसके स्ट्रिंग के अंदर तो आएंगे नहीं, तो जो वेरिएबल है उनको हम कॉन्केटिनेट करा रहे हैं प्लस करके, सर्च फील्ड, फिर यहाँ ऑपरेटर, फिर यहाँ क्राइटेरिया। ये पूरी आपकी क्वेरी बन गई, और इसे हमने एग्जीक्यूट करा दिया स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी के थ्रू। इसने इसे एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिकॉर्ड मिले, जैसे ये 2 रिकॉर्ड मिले, तो इन दोनों रिकॉर्ड को इसने पहुंचा दिया रिजल्ट सेट के अंदर। कल तक हम एक रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, आज 2 रिकॉर्ड मिले रिजल्ट सेट में, तो हमने एक व्हाइल लूप लगाया RS.next। इसने देखा कि क्या डेटा है तो अंदर आया। जब ये अंदर आया तो मॉडल, ये मॉडल किसका है, टेबल का मॉडल डॉट एड रो, इसने एक रो ऐड की, और उस ऐड में न्यू ऑब्जेक्ट करके मेमोरी एलोकेट करा के, और यहाँ पे RS डॉट गेट इंटीजर, RS डॉट गेट स्ट्रिंग, ये डेटा स्टोर किया रिजल्ट सेट में। गेट इंटीजर 1 पे पहली वैल्यू मिली एम्प्लॉय नंबर, 2 पे उसको नाम मिला, 3 पे इसको जॉब, 4 पे हायर डेट, 5th पे सैलरी, और 6 पे डिपार्टमेंट नंबर, ये डाटा मिल गया। ये इसने ऐड कर दिया, तो एक रो ऐड हो गई, पहले एक रो ऐड हुई, एक रो ऐड होने के बाद फिर ये लूप चला, फिर दूसरी रो ऐड हो गई, फिर ये लूप चला, 2 ही एंट्री थी तो कंडीशन फॉल्स हो गई, कनेक्शन को, स्टेटमेंट को और रिजल्ट सेट को सबको हमने क्लोज करके बंद कर दिया। किसी को दिक्कत इसमें हो तो बोलो। नहीं सर। समझ गए? तो ये कोड भी मैं तुम लोगों को ग्रुप पर भेज देता हूँ, ये कोड मिल जाएगा, और इससे ये चीज तुम लोग